नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीर पद की अगली कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर कोई भी महिला किसी भी कार्यस्थल पर, प्रतिष्ठान पर, किसी संस्थान में अगर वह जाती है तो वहां पर उसकी सुरक्षा हेतु यह अधिनियम प्रारंभ किया गया। ऐसे लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करना, प्रतिषेध करना, पूरी तरह से रोकथाम या बंद करना, प्रतितोष यानी प्रतितोष का पिछले अधिनियम में इसका अर्थ बताया था आपको। इसका अर्थ है मुआवजा, एक तरीके से साधारण शब्दों में मुआवजा कह सकते हैं। इससे संबंधित अधिनियम जो 2013 में पारित हुआ। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले ये अधिनियम बनकर तैयार है वो 22 अप्रैल 2013 को पेश किया गया या बनकर तैयार हुआ। क्लियर है? उसके बाद में अब जो अगली डेट है वो जरूरी याद रखनी है क्योंकि उस दिन लागू हुआ था। तो लागू होने की डेट है वो है 9 दिसंबर 2013। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। 9 दिसंबर 2013 इस डेट को लागू हुआ यह अधिनियम, तो विशेष ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब इस अधिनियम में कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, इन सब के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुल अध्याय 8 है और कुल धाराएं 30 है। 8 अध्याय और उन 8 अध्यायों में 30 धाराएं हो गए, 30 और अध्याय हो गए 8। इस तरह से इन 8 अध्यायों में 30 धाराएं, किस तरह से जो प्रमुख धाराएं हैं और प्रमुख अध्याय है उनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी सबको मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको। अब इसमें जिस अध्याय फर्स्ट इसमें जिस नाम तो इसका होता है प्रारंभिक, मैंने बताया था अधिनियम है, पहला अधिनियम प्रारंभिक होता है, मतलब पहला अध्याय। और इसकी धाराएं 3 है, धारा 1, 2 और 3 इसमें है। पहली और दूसरी धारा क्या होती है, मैंने बार बार बताया आपको सभी अधिनियमों में। पहली धारा है संक्षिप्त नाम और विस्तार, संक्षिप्त नाम हो गया ये और विस्तार पूरे भारत में। दूसरे में है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जो भी कठिन शब्दावली जैसे प्रतितोष है, प्रतिषेध है, इसका अर्थ क्या है वगैरह सभी परिभाषाएं हैं इसकी। ये हो गया। अब तीसरे में है ऐसे लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। तो धारा 3 थोड़ी सी लिख लें। धारा 3 इसमें है लैंगिक अपराधों का निवारण। ये हो गया धारा 3। क्लियर? ये और अब अध्याय 2 और 3 वो करते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि उन दोनों में जो स्थानीय परिवाद समिति वगैरह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 2 और 3 में। अगली स्लाइड में ये कर लें पहले। अब बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 ये किसके बारे में है? तो इसमें है आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति का गठन। आंतरिक परिवाद समिति का गठन इसमें। अब धारा कौन सी है? तो इसमें धारा है 4, 3 तक हो गई और इसमें एकमात्र धारा है 4, बस एक ही धारा है इस अध्याय में 4। अब इसमें क्या है? आंतरिक परिवाद समिति यानी किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे स्थान, कार्यस्थल, मतलब ये कार्यस्थल से संबंधित अधिनियम में। कोई भी कार्यस्थल हो, चाहे वो कोई संस्थान वगैरह हो, जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी हो, 10 से अधिक कार्मिकों
वाले कार्यस्थल पर गठित, जहां पे 10 से अधिक अगर कर्मचारी हो, कार्मिक हो, तो वहां पर ये समिति, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। अब किस तरह से, इसमें एक तो होता है पीठासीन अधिकारी, एक जो प्रमुख है वो, यानी टोटल सदस्य कितने होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी, जिसे कि हमें इस समिति का अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ये हो गया, प्लस 2 कर्मचारी, यानी उसी प्रतिष्ठान, उसी कार्यस्थल के 2 महिला कर्मचारी, महिला वरिष्ठ कर्मचारी, जिन्हें कि महिलाओं के संरक्षण से संबंधित, महिलाओं के अधिकार से संबंधित जानकारी हो, इससे 2 सदस्य, यानी 2 कर्मचारी वे हो गए, प्लस एक है वो गैर सरकारी संगठन का सदस्य, कोई सामाजिक संगठन हो, एनजीओ वगैरह हो, जो कि सामाजिक मतलब रूप से पिछड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, या ऐसा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, और वो भी महिला, ये भी महिला होनी चाहिए। तो ये एक सदस्य, तो इन सदस्यों से मिलकर बनती है। और ये न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम 2, और जितने ज्यादा होंगे, यानी जैसे 10 कर्मचारियों का है, 10, 11, 12, तब तक 2, अगर ज्यादा कर्मचारी है, 50, 100 कर्मचारी है, तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। न्यूनतम की बात की जा रही है, 2 सदस्य यहाँ कर्मचारियों में से। ये हो गया, ये अध्यक्ष हो गया। इन सब की जो समिति है, वो अगर कोई भी ऐसा कार्यस्थल पर ऐसा कोई भी होता है, घटना होती है ऐसी, तो उससे संबंधित इस समिति में रिपोर्ट आते ही ये समिति ये जांच करेगी, छानबीन करेगी कि क्या वास्तव में उस महिला की घटना सत्य है या क्या है, जो भी है जांच करने के बाद में ये आगे पहुंचाएगी। तो ये हो गया। अब इनका कार्यकाल, इन सब का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष बाद ये चेंज होंगे, कार्यकाल 3 वर्ष इन सब का। ये हो गई आंतरिक परिवाद समिति। क्लियर है? ये जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिया, बाकी समझा दिए। अब अध्याय 3, स्थानीय परिवाद समिति का गठन। यहां पे क्या था? आंतरिक परिवाद समिति का गठन, और इसमें क्या है? स्थानीय परिवाद समिति का गठन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या बताया था? 10 से अधिक कार्मिकों वाले कार्यस्थल पर यह गठित की जाती है आंतरिक परिवाद समिति। अब इसमें है कि जहां पर आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की जा सकती, यानी वहां पर 10 से कम सदस्य हो, वहां पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाता है। इसमें है वो एक तो जिलाधिकारी द्वारा गठित, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसमें सदस्यों के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक सदस्य और धारा, पहले धारा की बात कर ले। धारा इसमें 4 हो गई, तो 5, 6, 7, 8, 5 से लगाकर 8 तक ये धाराएं हो गई। इसमें जिला अधिकारी द्वारा गठित ये समिति होती है। एक अध्यक्ष, एक इसमें अध्यक्ष, उसके अलावा इस अध्यक्ष के अलावा एक है वो कोई भी जैसे ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर या वार्ड स्तर पर आदि का प्रमुख हो, अगर महिला कोई भी राजनीतिक पद पर, चाहे वो वार्ड पंच हो या तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, किसी भी स्तर पर सामाजिक रूप से वह सक्रिय एक राजनीतिक महिला, वो एक सदस्य हो गई, एक अध्यक्ष और एक ये हो गई। उसके अलावा 2
गैर सरकारी जैसे कि यहाँ पे एक था, सेम यही है, एक गैर सरकारी संगठन का सदस्य, वैसे ही सामाजिक जागरूक कोई भी सदस्य हो, इन दो गैर सरकारी में से एक महिला होना आवश्यक है, कम से कम। दोनों महिला हो तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन कम से कम एक महिला होनी आवश्यक है। और फिर इन दो में से एक सदस्य है वो सामान्य वर्ग से अलावा हो, यानी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, चाहे वो महिला, दोनों में से कोई भी सदस्य एक ऐसा होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह इनमें से होना चाहिए। तो ये हो गया। और एक होता है प्लस एक पदेन सदस्य। पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य ये क्या है? ये महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संबंधित उसके समकक्ष पोस्ट का कोई भी अधिकारी है, वो इसका पदेन सदस्य होता है। इतना सा ध्यान रख लेना। और कार्यकाल इनका भी 3 साल, कार्यकाल 3 वर्ष। तो ये होगी आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति, अध्याय 2 और अध्याय 3। अब बाकी के जो 5 अध्याय है उनमें ज्यादा विस्तार है नहीं, ये आप करें जल्दी, उसके बाद में वो शुरू करता है। अब अगले अध्याय देख लेते हैं शॉर्ट में, अध्याय 4। अध्याय 4 इसमें है परिवाद, यानी ऐसे मामले। ऐसे मामलों के बारे में क्या है वो देखें। एक तो धारा कौन सी है, इसमें धारा 8 तक हो गया था, इसमें है 9, 10 और 11, यानी 9 से 11 तक। 9, 10, 11 ये तीनों धाराएं हैं। अब इसमें है क्या क्या चीज वो देखो। एक तो जैसे कि 9, धारा 9, इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको। धारा 9 में है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। उत्पीड़न का परिवाद, इसका अर्थ है ऐसे मामलों को 3 महीने के भीतर, इसमें ये उल्लेख किया गया 3 महीने के भीतर ये रिपोर्ट दर्ज करवानी आवश्यक है। 3 महीने तक, अगर जिस टाइम ये ऐसा उत्पीड़न किया गया, इस कोई भी लैंगिक उत्पीड़न किया गया कार्यस्थल पर, तो उसके 3 महीने के भीतर शिकायत करना आवश्यक है, पहली चीज ये। और अगर 3 महीने तक शिकायत नहीं कर पाया अगर, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जो इससे पहले हमने जो समिति पढ़ी थी अध्याय 2 और अध्याय 3 में, समिति के सदस्य अगर चाहें तो वो उस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं किसी भी विशेष मामले में, कि जैसे उसके घर में कोई भी जैसे डेथ हो गई हो, या ऐसा कोई भी कारण वो स्पष्ट करें कि इस कारण से 3 महीनों तक वह दर्ज नहीं करा पाए। तो उस स्थिति में समिति के सदस्य अगर सर्वसम्मति से अगर ये पेश कर दे विचार की ठीक है इसकी अवधि बढ़ा दी जाए, तो ऐसा हो सकता है। इससे संबंधित है ये धारा 9 हो गई। धारा 10 में सुलह से संबंधित है, और धारा 11 में जांच से संबंधित है। धारा 11 जांच। हो गया क्लियर? ऐसे मामलों में सुलह करवा सकती है कौन? ये दोनों समितियां हैं, वह सुलह भी करवा सकती है दोनों के मध्य, जो आरोपी है और जो पीड़िता है, उन दोनों के मध्य सुलह दोनों समितियों के माध्यम से हो सकती है। बस उसमें धन का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई भी की रुपए पैसे देकर मामला निपटारा नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट है इसमें भी। तो ये हो गया। अब धारा 11 जैसे परिवाद की जांच, उसी से आगे बढ़ता है अपना अगला अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 है, उसका नाम है परिवाद की जांच। की जांच इससे संबंधित है, यानी धारा 11 से आगे बढ़ते हुए अध्याय अगला परिवाद की जांच। अब इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं क्या है वो देखो। इसमें है धारा 12 से 18 तक, धारा 12 से लगाकर 18 तक परिवाद की जांच से संबंधित है, संपूर्ण जांच प्रक्रिया है इसमें अध्याय 5 में। ये हो गया। अब एक एक धारा इसमें ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 6, अध्याय 6 में बताया गया है नियोजक का कर्तव्य। नियोजक का कर्तव्य, नियोजक मतलब जो प्रतिष्ठाता है,
जिसका कार्यस्थल है, कार्यस्थल का जो मालिक है किसी भी संस्थान का या किसी फैक्ट्री का, किसी कार्यस्थल का, वो नियोजक होता है। उसका कर्तव्य क्या है कि जो भी वहां पे महिला कर्मचारी है उनके लिए ऐसा एक अच्छा सुखद वातावरण तैयार करें वो, ताकि वो वहां पर सुरक्षित महसूस कर सके। ये विभिन्न प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं इसमें। और इसमें धारा एक ही है जो कि 18 के बाद कौन सी, धारा 19। बस, तो धारा 19 में क्या है, नियोजक के कर्तव्य। और अध्याय 6 ये हो गया। अब अध्याय 7, अध्याय 7 में है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी के कर्तव्य व शक्तियां। ऐसे मामलों में जो प्रमुख है अधिकारी वो होता है जिला अधिकारी। उसके कर्तव्य और शक्तियां कौन कौन सी है वो है, और इसमें धारा 20 एकमात्र कौन सी, धारा 20 में ये वर्णित है विभिन्न तरह की। और अंतिम अध्याय, अध्याय 8 ये है, जैसे मैं बताता हूं, अंतिम होता है प्रकीर्ण से संबंधित, प्रकीर्ण। और बाकी की बची हुई धारा 21 से 30 तक सभी इसमें आ जाती है। अब ये सामान्य इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो पूछी जा सकती है। तो दोनों समितियों के बारे में ध्यान रखना, या फिर ऐसे पूछ ले ऐसे मामलों में सुलह के लिए कौन सा है, या ऐसे कुछ एक दो चार धाराएं जो प्रमुख है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। और फिर भी आपको ज्यादा डिटेल देखनी है तो उसके लिए तो चैनल पर अपने मैं पीडीएफ फाइल भेजता ही हूँ, तो देख लेना वो भी। टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन कर लेना, और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भेज रहा हूँ पीडीएफ फाइल, वो देख लेना ऑफिशियल पूरी। ये करें। इस तरह से ये अधिनियम हो गया अपना पूरा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न का हो गया ये। इससे पहले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित भी हमने पूरा कर लिया है। अब एक अधिनियम और रहा है, बाकी सब हो चुके हैं पिछले सभी अधिनियमों में। एक रहा है डायन प्रथा से संबंधित। डायन प्रथा से संबंधित जो राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 है, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे अगले वीडियो। उसके बाद में थोड़े थोड़े महिला से अपराध से संबंधित कुछ एक पॉइंट्स है जो कि अगली 2-3 वीडियो में कंप्लीट करा के जल्दी से जल्दी बाल अपराध शुरू करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।